Students, today I am taking the topic The Squirrel from class 7 composed by Mildred Bowers Armstrong. Here poet shares his childhood experience when he and his friend used to play in the garden and notice this beautiful creature, the squirrel. यहाँ पे पोएट ने अपनी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, अपने बचपन का जो अनुभव है उसे साझा किया है जब वह और उसका उनके दोस्त गार्डन में खेलते थे और वो वहाँ पे उन्होंने इस गिलहरी की पूरी भावभंगिमा को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को, हाउ ही सिट्स, हाउ ही लुक्स, हाउ ही ईट्स, हाँ, और उसकी नॉटीनेस को बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में बहुत शॉर्ट तरीके से हमारे सामने इस पोएम के थ्रू रखा है. ओके, we all come across so many living beings in our day-to-day surrounding, and I'm sure you all notice the most commonly found animal, squirrel. हम सभी ने देखा है क्योंकि ये बहुत ईजीली दिख जाती है गिलहरी पेड़ों पर, खेतों में, है ना. हम अपने सराउंडिंग्स में, अपने चारों ओर इस कॉमनली बहुत ईजीली फाउंड पाई जाने वाले इस प्राणी को देखते हैं. हाँ, तो यहाँ पे जो मिल्ड्रेड बॉवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग है उन्होंने बहुत ही सिंपल, बहुत इंटरेस्टिंग वे में ये पोएम समझाई है. इस पोएम के थ्रू उन्होंने हमको बताया है कि गिलहरी कैसी होती है, किस तरीके की उसकी प्रवृत्ति होती है. ओके, नाउ वी कम टू द पोएम. हियर इज अ पोएम. पहले एक बार मैं आपको इसको पढ़ के सुना रही हूँ कि किस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे, किस तरीके से शब्दों का उच्चारण है वो आप ध्यान से सुनेंगे. द स्क्विरल, ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, an overcoat of grey. He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play. And if we ran around his tree, he went the other way. Okay. Now I explain. He wore a question mark for tail. Whenever you see a squirrel, you must notice how the tail looks like a question mark. जब कभी भी हम गिलहरी को देखते हैं, उसकी पूंछ को देखते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे कि क्वेश्चन मार्क. Here is a two इमेजेस ऑन द स्क्रीन. दो इमेजेस हैं, एक प्रश्न चिन्ह का इमेज है और दूसरा गिलहरी का. आप अब टेल देखिए गिलहरी की कि वो किस आकार की है और क्वेश्चन मार्क देखिए कि वो कैसा होता है. इजीली आपको पता चल जाएगा. दे बोथ लुक टू मच सेम, बहुत हद तक वो सेम दिखता है. उसकी भी इसी तरीके से बैंड रहती है टेल जैसे कि क्वेश्चन मार्क होता है बैंड. ओके, नेक्स्ट अगेन वी कम टू द पोएम एन ओवरकोट ऑफ ग्रे. नेक्स्ट लाइन में उन्होंने बोला है कि ओवरकोट ऑफ ग्रे. जब कभी ठंड होती है, व्हेन एवर द कोल्ड आउटसाइड, वी हैव टू वियर द वार्म क्लॉथ्स. सम वियर sweater, some wear coat and some wear the overcoat. कुछ ओवरकोट्स पहनते हैं. ओवरकोट भी बहुत तरीके के होते हैं. फरी भी होते हैं, रोएदार भी होते हैं, मखमली भी होते हैं. तो यहाँ पे स्क्विरल का इमेज है, स्क्विरल है और दूसरी तरफ एक लेडी है जिसने ओवरकोट पहना हुआ है. एक तो होता है कोट छोटा होता है वेस्ट तक, वेस्ट से थोड़ा सा नीचे, कमर से थोड़ा सा नीचे. ओवरकोट आपकी नीज से नीचे, घुटनों से नीचे तक का होता है, जो आपकी बॉडी का मोस्ट पार्ट कवर करता है. ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पे पोएट ने बोला, यहाँ पे कहा है कि ऐसा लग रहा है कि
जो गिलहरी है उसने भी ओवरकोट पहन रखा है, किस कलर का? ग्रे कलर का, बिकॉज उसका जो स्किन है, उसका जो बॉडी कलर है वो ग्रे कलर का है। ओके, ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, एक बार और रिपीट कर रहे हैं, ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। वोर इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ वियर, वियर मीन्स पहनना, पहनने की सेकेंड फॉर्म है वोर। यहाँ कवि ने अपनी पोएम की ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए इन शब्दों का चयन किया है। अदरवाइज होना क्या है कि बोलना क्या चाहिए कि स्क्विरल हैज़ अ टेल विच लुक लाइक अ क्वेश्चन मार्क। स्क्विरल की एक टेल होती है, पूंछ होती है, जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह जैसी लगती है। एंड ओवरकोट ऑफ ग्रे, और वह ग्रे कलर की, भूरे रंग की ओवरकोट पहने हुए है। ओके, he sat up straight to eat a nut, he liked to tease and play. He sat up straight to eat a nut. Whenever you see a squirrel eating, अगर आपने कभी भी स्क्विरल को खाते हुए देखा होगा, नट, व्हाट डू मीन बाय नट? ड्राई फ्रूट्स, जिसके ऐसे फ्रूट्स जिसके जो कवर होते हैं, जिनके जो शेल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, जैसे बादाम देखा होगा आपने, अखरोट देखा होगा, मूंगफली भी देखी, तो दैट उनका भी क्या होता है, उनका जो शेल होता है, ऊपर का आवरण होता है, वो टाइट होता है, हार्ड होता है, तो उनको नट्स बोलते हैं। और स्क्विरल का फेवरेट फूड क्या है? नट है। तो जब कभी भी स्क्विरल नट खाती है, जैसे आपने यहाँ पे, आप किसको देख रहे हैं? स्क्विरल को खाते हुए देख रहे हैं ना, तो वो स्ट्रेट बैठी हुई है और उसकी जो टेल है वो क्वेश्चन मार्क जैसे उसमें है, उस तरीके से बैठी हुई है, बिल्कुल स्ट्रेट बैठा हुआ है, और वो क्या खा रहा है? नट खा रहा है। ओके, तो यहाँ पे ईटिंग पोस्चर बताया है कि जब वह खाता है तो वो किस तरीके से बैठता है, बिल्कुल स्ट्रेट बैठता है, सीधा बैठता है, अपराइट बैठता है। ही लाइक टू टीज एंड प्ले, वह पसंद करता है परेशान करना, टीज मीन्स मेक फन ऑफ, ठीक है, और परेशान करना, एंड प्ले खेलना, एंड इफ वी रीन राउंड हिज ट्री, और जब हम कभी उसके पीछे पेड़ों के चारों ओर भागते हैं, ही वेंट द अदर वे, तो वो दूसरी डायरेक्शन में, अदर वे मीन्स अपोजिट डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन में वेंट चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो लाइन है, ही लाइक टू टीज एंड प्ले, यहाँ स्क्विरल के लिए है कि वह पसंद करता है टीज, परेशान करना और खेलना। बट यहाँ परेशान करना ये वो वाला नहीं है कि वो करके करता है। कोई भी एनिमल है उसको अपने लिए, अपनी सुरक्षा का थोड़ा सा, अपने लिए थोड़ा डर होता है जान का, है ना, कि उसको डर लगता है कि कहीं जो भी हमारे सामने आ रहा है कहीं वो हमको कोई हार्म ना पहुंचा दे, कोई हानि ना पहुंचा दे। तो जैसे ही हम भागते हैं, चाहे बच्चा भागता है, तो वो दूसरी डायरेक्शन पकड़ लेता है, फिर वो खाने के लिए वापस आता है और उसके बाद फिर वापस क्या करता है, फिर भाग जाता है। ठीक है, ये जो चीज़ है, ये जो क्रम है वो बार बार दोहराता है। इसी को प्ले बोला है, इसी को टीज करना बोला है पोएट ने। ओके, नाउ वी कम टू वर्ड मीनिंग। इसके वर्ड मीनिंग है जो मैं आपको पढ़ाते हुए समझा चुकी हूँ। टीज का मतलब मेक फन, मजाक उड़ाना, अटेम्प्ट टू प्रोवोक, प्रयास करना, भड़काने का। स्ट्रेट विद नो बैंड्स ऑफ कर्व, बैंड या कर्व, बैंड मीन्स मोड़, या कर्व नहीं है, कर्व का मतलब भी झुकाव है ना, बैंड मीन्स झुकाव, कर्व मीन्स जो मोड़ है वो नहीं होता, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। नॉटी, नॉटी मीन्स शरारती, नॉट ओबेइंग, जो कहना नहीं मानता उनको शरारती बोलते हैं, नॉट ओबेइंग। ओके, क्रिएचर, लिविंग बीइंग, प्राणी, जीवित प्राणी। अदर वे, अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा। एक्टिव, एनर्जेटिक, लाइवली। एक्टिव मीन्स जो स्फूर्तिवान हो। यहाँ पे इंग्लिश में इसीलिए आपको वर्ड मीनिंग दे रखे हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि
ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें ये कहा जाता है टीज़ का मीन्स, या आपको उसके सिनोनियम्स दे दिए जाएंगे, उसके समानार्थी दे दिए जाएंगे और आपसे बोला जाएगा इसका सेम वर्ड ढूंढिए, है ना, इस चीज़ का सेम वर्ड ढूंढिए। नॉट ओबेइंग का इस वाले पैराग्राफ में या इस एक्सट्रैक्ट में मीनिंग ऐसा ही सेम वर्ड ढूंढिए, तो आपको ये उसमें हेल्प करेंगे। ओके, और आप हिंदी में लिख दीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा मुझको हिंदी में लिखने में प्रॉब्लम था, तो आप इसको हिंदी में लिखेंगे क्योंकि मैं आपको जब वीडियो में इसमें बोल रही हूँ तो आपको सुनाई दे रहा है ना। एक्टिव मीन्स स्फूर्ति, ओके, टीज मीन्स परेशान करना, स्ट्रेट मीन्स सीधा, नॉटी शरारती, क्रिएचर प्राणी, अदर वे दूसरी दिशा, एक्टिव स्फूर्ति। और इसी के अगर हो सके तो इसका ही प्रोनाउंसिएशन भी लिखिएगा कि ऐसे उच्चारण हो रहा है। ओके, एंड प्रैक्टिस करिए इसकी। ये जिस्ट ऑफ द पोएम है, इसमें ये जो पूरा का पूरा आपको दे रखा है, अगर आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो बहुत ही सिंपल उसमें दे रखा है। पूरे जो सेंटेंसेस हैं मेनली प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे हुए हैं। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको पहले समझाया हुआ है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंसेस हैं जो आप इजीली लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, और जब आपको क्वेश्चन पुट कर जाएंगे, जो आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे तो आप इजीली उनका आंसर दे देंगे। ठीक है, फिर आप ये नहीं बोलेंगे कि अरे ये वाला क्वेश्चन तो हमने याद नहीं किया था। तो ये सब कुछ जो लिखा हुआ है इस पोएम में उसका सार है, उसका आशय, कि उसका भावार्थ है कि वो क्या लिखा हुआ है ना। तो जो जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके आंसर्स, अगर आप इसको बार बार पढ़ते रहेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, है ना, बार बार पढ़ेंगे तो ये थोड़ा आपके उसमें दिमाग में रह जाएगा। हाँ, फिर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बहुत इजीली इसको आंसर कर देंगे। ओके, नाउ एक बार इसको पढ़ के बता दूं मैं आपको। हेयर पोएट Mildred Bower Armstrong shared his childhood experience about the squirrel in short and simple manner। यहाँ पे मिल्ड्रेड बॉवर आर्मस्ट्रॉन्ग ने शेयर किया है, साझा किया है अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को, बचपन के एक्सपीरियंस को, अनुभव को, अबाउट द स्क्विरल के बारे में, इन अ शॉर्ट एंड सिंपल वे, छोटा सा और सिंपल तरीके से। Here poet compares the squirrel's grey velvet skin to a grey furry overcoat। यहाँ पे पोएट ने तुलना की है स्क्विरल के ग्रे कलर के मखमली, वेलवेट स्किन मीन्स मखमली जो उसकी त्वचा है, उसको ग्रे फरी ओवरकोट से, भूरे रंग के फर वाले ओवरकोट से। पोएट इस बात को नोटिस करता है that whenever the squirrel eats the nuts, he always sits in a specific posture. He always in a specific posture. Whenever the squirrel eats the nut, he always sitting in a specific posture. Okay, sitting in a specific, always sitting, always के आगे sitting लगाइएगा, in a specific posture। तो वो एक स्पेसिफिक, एक स्पेशल पोस्चर में, एक पोज में बैठता है, एक विशिष्ट मुद्रा में बैठता है। ओके, द टाइम, उस समय, ही सिट्स अपराइट, बिल्कुल सीधा बैठता है, स्ट्रेट बैठता है, एंड हीज टेल लुक लाइक अ क्वेश्चन मार्क, और उसकी जो टेल है वो बैंड हो जाती है और बिल्कुल किस तरीके से लगती है, जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह है। स्क्विरल इज़ वेरी एनर्जेटिक, स्क्विरल जो है बहुत ही एनर्जेटिक है, स्फूर्ति वाला है, प्लेफुल है, बहुत खेलने वाला है, क्रिएचर है। ओके, बहुत प्लेफुल, बहुत ही खुश मिजाज सा, इधर उधर उछलने कूदने वाला प्राणी है। इट नेवर स्टेज काम, कभी भी शांत नहीं रहता, एंड ऑलवेज रन अराउंड हेयर एंड देयर, और हमेशा भागता रहता है। हेयर एंड देयर मीन्स यहाँ और वहाँ। Whenever we run after the squirrel, जब कभी भी हम स्क्विरल के पीछे भागते हैं, it runs in a opposite direction, तो वह दूसरी डायरेक्शन में भाग जाता है। ओके, तो जब आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जस्ट लाइक मैं अभी आपसे कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा रही हूँ, जैसे नेम द पोएम एंड द पोएट। तो आपने फर्स्ट आपका था कि कौन है पोएट,
पोएम क्या है? द स्क्विरल एंड द पोएट नेम इज मिल्ड्रेड बाओ आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, तो ये हर एक पोएम में मेन क्वेश्चन जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो एक्सट्रैक्ट है वो कहाँ से लिया गया है, कौन सी पोएम से लिया गया है और उसके पोएट कौन है। ओके, द सेकेंड वन इज व्हाई डज द पोएट से द स्क्विरल वॉर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल? कैसे, क्यों, वाई मीन्स क्यों, क्यों कहा स्क्विरल ने क्वेश्चन मार्क पहना हुआ है। ओके, क्वेश्चन मार्क पहना हुआ है वो इसीलिए बोला, द पोएट से द स्क्विरल वॉर अ क्वेश्चन मार्क ऑफ अ टेल बिकॉज इट्स बैंड शेप जस्ट लाइक अ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि वैसे ही मुड़ी हुई है उसकी पूंछ जैसे क्वेश्चन मार्क होता है। हमने पहले भी डिस्कस किया इस लाइन को। ओके, थर्ड वन, डू वी यूजुअली से दैट एन एनिमल वियर्स अ टेल? व्हाट डू वी से? क्या हम अक्सर ये बोलते हैं कि एनिमल पूंछ पहनता है? कोई भी चीज़ पूंछ नहीं, हम कहेंगे कि हमने हाथ पहना हुआ है, कि हमने ये पहना हुआ है। ये हमारे बॉडी पार्ट्स हैं। इसी तरीके से टेल जो है वो पार्ट ऑफ इस बॉडी, उसकी स्क्विरल का पार्ट है बॉडी का। तो हम ये नहीं कहेंगे। व्हाट डू वी से? हम क्या कहेंगे? नो, वी यूजुअली डोंट से दैट एनिमल वियर्स अ टेल। इन दैट प्लेस, उसकी जगह हम क्या कहेंगे? वी से, हम कहेंगे एन एनिमल हैज़ अ टेल। एनिमल की टेल होती है। ओके, जस्ट लाइक वी हैव अ टू, आई हैव अ टू हैंड्स, I have a one nose, cow has a tail. Okay, तो वो हैज़ और यूज़ ऑफ हैज़ और हैव मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। What is compared with grey overcoat? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रे कोट को किससे कंपेयर किया गया? तो स्क्विरल की बॉडी से किया गया है, तो आंसर आएगा what in place of what we can write? The squirrel's body. The squirrel body is compared with a grey overcoat. What की जगह आप क्या लिखेंगे? squirrel का शरीर, squirrel's body is compared with a grey coat. Okay. Next, he liked to tease and play. Who is teasing whom and how? वह पसंद करता है खेलना, परेशान करना। टीजिंग मीन्स परेशान करना, खेलना। हाँ, कौन किसको टीज कर रहा है? हु मीन्स कौन, टीजिंग whom किसे कर रहा है परेशान, whom मीन्स किसे, एंड हाउ और कैसे। द स्क्वायरल इज टीजिंग द पोएट। स्क्वायरल टीज कर रहा है, परेशान कर रहा है पोएट को, एंड हिज फ्रेंड और उसके फ्रेंड को। ओके, व्हेन दे रन अराउंड हिज ट्री, जब उसके पेड़ के चारों ओर भागते हैं, ही वुड रन टू द अदर साइड, तो वो दूसरी तरफ भाग जाता है। ओके, सो ये द स्क्विरल पोएम है। ओके, इट्स स्क्विरल पोएम है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है और बहुत ही सिंपल पोएम है। ओके, तो आपको करना क्या है? सिर्फ आपको इसको बार बार पढ़ना है, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप पूछेंगे कि मैम इसका, वैसे तो इस वीडियो में मैंने बहुत वैसे करके खुल के बताया है, वर्ड्स का मीनिंग भी, वर्ड्स कैसे प्रोनाउंस होंगे, किस तरीके से उसका उच्चारण होगा। तो अगर आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे या बार बार इसको पढ़ेंगे साथ में, तो आई थिंक आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ओपन क्वेश्चन है 8 नंबर का, कि 8 लाइनों की पोएम लिखिए। ओके, अपने टेक्स्ट से 8 लाइनों की पोएम लिखिए। ये एक ओपन क्वेश्चन है, आपको इन पूरी लाइंस को याद करना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है और एक फ़न है, आप याद कर सकते हैं बहुत इजीली। ओके, तो एक बार मैं फिर से आपको बोल के बता रही हूँ कि आप किस तरीके से बोलेंगे, आप बोलना उसको, हाँ, उसी तरीके से। He wore a question mark for tail, an overcoat of grey. He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play. And if we ran round his tree, he went the other way. आप बहुत फ्लुएंटली बोलना है आपको। आप जब याद करेंगे तो धीरे धीरे याद करेंगे, एक एक करके लाइन याद करेंगे, बट जब आपको पूरा याद हो जाएगा तो आपको इस तरीके से बोलना है,
फ्लुएंटली बोलना है. He wore a question mark for tail and overcoat of grey. He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play. And if we ran around his tree, he went the other way. Okay. Thank you.